TV9 के पास SIT की रिपोर्ट की कॉपी है, उसके बारे में एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि चढ़ावा चोरी के बारे में एक एक जानकारियां जो सामने आ रही हैं। SIT रिपोर्ट के पेज नंबर 4 से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें 40 दिन में 70 बार चढ़ावे की चोरी को पकड़ा गया। अविनाश, मनीष यादव चोरी करते हुए पकड़े गए। अनुकल्प, लवकुश, करुणेश भी चोरी करते दिखे हैं। जेब और जूतों में भी चढ़ावे की रकम को वो छिपाते थे। अब SIT की इस रिपोर्ट में पेज नंबर 4 पर है क्या? जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक CCTV में चोरी दिखी है। और SIT की इसी रिपोर्ट में पेज नंबर 4 में हाईलाइट की गई वही बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां लिखा गया कि कर्मचारी नोटों की गड्ढी कपड़े, जेब और जूतों में छिपाते थे। ये पेज नंबर 4 के जरिए बात सामने आई है कि 27 अप्रैल से 6 जून के बीच 70 बार नोटों की चोरी हुई है और 27 अप्रैल 2026 से पहले चोरी की रकम का कोई अंदाजा भी नहीं है। इसके अलावा अविनाश शुक्ला, मनीष यादव कई बार चोरी करते हुए CCTV में भी दिखे हैं। एक और बड़ी बात, अनुकल्प, लवकुश, करुणेश चोरी में मदद करते हुए भी दिखाई दिए हैं। इसके अलावा रमाशंकर मिश्रा को CCTV में नोटों की गड्ढियों को छिपाते हुए भी देखा गया है। एक और बड़ी बात, 6 लोग साफ तौर पर चोरी में शामिल हैं और इसके CCTV के जरिए भी सबूत हैं। वो 6 लोग हैं अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा। अब CCTV, सबूत और ये चोरी को कैसे अंजाम देते थे, ये SIT की रिपोर्ट में पेज नंबर 4 पर जो लिखा गया वो आपने देखा। अब पेज नंबर 5, SIT की रिपोर्ट का पेज नंबर 5, जिसमें बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि अभियुक्तों से 78,84,000 बरामद हुए हैं। गणना कक्ष के पास के बाथरूम से ही 2,25,000 बरामद किए गए हैं, जबकि गणना कक्ष के किसी कर्मचारी की तलाशी नहीं होती थी। दान पात्र में रखे नोटों की सही से गिनती नहीं हुई है। अब SIT की इसी रिपोर्ट में पेज नंबर 5 पर क्या डिटेल है, इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए, क्योंकि यहां इस पेज नंबर 5 में 11 मई 2026 के बाद CCTV में मनीष यादव चोरी करते दिखे हैं, यह साफ तौर पर लिखा गया है। साथ ही अभियुक्तों से करीब 78,84,000 बरामद किए गए हैं, क्योंकि रिकवरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसको लेकर SIT की रिपोर्ट में कहा जा रहा है 78,84,000 रुपए बरामद किए गए हैं। अब 4 जून 2026 को गणना कक्ष से सटे बाथरूम में 2,25,000 बरामद हुए, 20,000 सैलरी, लेकिन अभियुक्तों के खाते में भारी मात्रा में नकदी जमा है। ये एक और बड़ी बात SIT की रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। हालांकि गणना में लगे कर्मचारियों की तलाशी नहीं होने के पक्के सबूत भी मिले हैं। इसके अलावा बिना जेब वाली ड्रेस कोड गणना कर्मचारियों पर लागू न होने के भी सबूत हैं। अब दान पात्र में रखे नोटों की सही तरीके से गिनती नहीं होने के भी सबूत मिल चुके हैं। लेकिन अब SIT की रिपोर्ट में पेज नंबर 5 पर यह बड़ी बातें सामने आई है। अब पेज नंबर 6, जहां अनिल मिश्रा पर सवाल है। अनिल मिश्रा ने नोटों का प्रबंधन सही से नहीं किया। तलाशी न लेने की जानकारी अनिल मिश्रा को थी और नियम टूटते रहे, फिर भी अनिल मिश्रा चुप रहे। अनिल मिश्रा की वजह से चोरी के अनुकूल माहौल बना। अब SIT की इस रिपोर्ट में पेज नंबर 6 पर और क्या क्या है, जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए, क्योंकि इस पेज नंबर 6 में अनिल मिश्रा पर गंभीर सवाल हैं, जहां नोटों के प्रबंधन का जिम्मा अनिल मिश्रा ने सही तरीके से नहीं संभाला। दूसरी बड़ी बात, कर्मचारियों की तलाशी नहीं होने की जानकारी अनिल मिश्रा को दी गई थी। साथ ही कर्मचारियों की तलाशी को लेकर अनिल मिश्रा को ना कोई लिखित निर्देश दिए गए और ड्रेस कोड, बायोमेट्रिक जांच को लेकर भी कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे। अब अनिल मिश्रा ने कर्मचारियों की तलाशी के पूर्व तय नियमों को कमजोर किया है। साथ ही नियमों के पालन नहीं होने की जानकारी के बाद भी अनिल मिश्रा चुप रहे। इसके साथ ही अनिल मिश्रा की सिफारिश पर सुभाष श्रीवास्तव को गणना प्रभारी का जिम्मा मिला। अनिल मिश्रा की भूमिका चोरी के लिए अनुकूल माहौल बनाने में सहायक रही। ये SIT की पेज नंबर 6 में बड़ी बात है। लेकिन SIT रिपोर्ट में ही टिन्नू यादव पर भी गंभीर सवाल और संगीन सवाल। दान पात्र की चाबी टिन्नू यादव रखता था, बिना अधिकारी टिन्नू के पास दान पात्र की चाबी। और यही बड़ी बात SIT की रिपोर्ट में
टिन्नू यादव को लेकर भी सामने आई है। वहीं चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि बाकी अभियुक्तों से टिन्नू के कनेक्शन की जांच हो रही है। टिन्नू यादव की देखरेख में चल रहा था चोरी का यह पूरा नेटवर्क। टिन्नू यादव का आर्थिक नेटवर्क और बड़ा हो सकता है। चंपत का करीबी होने की वजह से टिन्नू का दखल भी बड़ा है। एक और इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने रखते हैं, जहां देखिए दान पात्र की चाबियां टिन्नू यादव के पास रहती थी और साथ ही बिना लिखित आदेश के टिन्नू के पास दान पात्र की चाबी थी। ये बड़ी बात है। वहीं अभियुक्त मनीष यादव को टिन्नू यादव की सिफारिश पर नौकरी में रखा गया। इसके अलावा टिन्नू यादव ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में वो चाबी रखते थे और टिन्नू बिना औपचारिक आदेश के मंदिर की व्यवस्था भी देख रहे थे। एक और बड़ी बात, टिन्नू यादव ने ही मनीष यादव को नोटों की गिनती में लगाया था और टिन्नू के खिलाफ षड्यंत्र अपराध को आसान बनाने का केस दर्ज कर जांच हो।